अस्सलाम वालेकुम लीडर्स। दुनिया में रहने वाले हर इंसान के गोल्स एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन एक थॉट दुनिया में रहने वाला हर इंसान क्रिएट करता है, वो है बड़ा बनने का ख्वाब। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि हमारे माशरे में 90% लोग नाकाम रह जाते हैं और सिर्फ 10% लोग ये गोल अचीव कर पाते हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा कैसे मुमकिन होता है? क्या उनके बड़े बड़े सिंग होते हैं? क्या उनके दांत निकले हुए होते हैं? या कोई वो अजीब गिज़ा खाते हैं? वो 10% कामयाब लोग ऐसा क्या करते हैं जो 90% नहीं कर सकते हैं? ये 90% लोग वो होते हैं जो अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेटिक पायलट पे लगा देते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन कामयाबी की ख्वाहिश रखते हैं, जो अपने आप को जलाना नहीं चाहते लेकिन सूरज की तरह चमकना चाहते हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन ख्वाहिशें उनकी बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, जो अपनी ज़िंदगी को हमेशा के लिए ऑटोमेटिक पायलट पे लगा देते हैं, जो सिर्फ ख्वाहिशें करते रहते हैं, शेख चिल्ली की तरह ख्वाब तो देखते हैं लेकिन उनको मुकम्मल करने के लिए अपने आप के लिए जद्दोजहद नहीं करते, अपने आप को जलाते नहीं हैं। लेकिन ये जो 10% लोग होते हैं, ये वो होते हैं जो सिर्फ ख्वाब नहीं देखते बल्कि उन्हें पूरा भी करते हैं। ये अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेटिक पायलट नहीं बल्कि मैनुअल पे लगाते हैं और अपनी ज़िंदगी के तमाम मामला अपने हाथों में लेते हैं। इनकी ज़िंदगी जितनी भी उलझी हुई है उसको सुलझाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि इनको पता होता है कि अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह मुझे जलना भी पड़ेगा। ये लोग मेहनत इतनी खामोशी से करते हैं कि कामयाबी इनका शोर मचा देती है। लेकिन हमारे यहाँ लोग सिर्फ ऑटोमेटिक पायलट पे चल रहे हैं, जो मेहनत नहीं करना चाहते लेकिन ख्वाब देख रहे होते हैं बड़े बड़े, और सारी जिंदगी उनके सिर्फ ख्वाब ही रह जाते हैं। मैं पाकिस्तान में 1 बिलियन प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ जो कि 10 करोड़ लोगों को हकीकी कामयाबी और हकीकी खुशियों से रोशनास करा सके। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि मेरे हाथ में एक ऐसा चिराग आ जाए जिसको मैं रगड़ूँ और उसमें से एक जिन निकले और मैं उसको बोलूँ कि तमाम मसाइल मेरे हल कर दो और मेरा मिशन सारा कंप्लीट कर दो, बैठे बैठे मेरे काम हो जाए, हाउ इज दैट पॉसिबल? ऐसा कैसे मुमकिन होगा? अगर मुझे अपने मिशन को पाया तकमील तक पहुँचाना है तो मुझे उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेटिक पायलट से मैनुअल पर लाना पड़ेगा। हमने संदीप महेश्वरी को भी सुन लिया, कासिम अली शाह को भी सुन लिया, लेकिन मोटिवेशन कहाँ से लाए? मोटिवेशन क्यों नहीं आ रही? जब हम तकरीर सुन रहे होते हैं मोटिवेशन तो ऐसा लगता है कि सारा किला हम आज ही फतह कर लेंगे, लेकिन बाद में उस गुब्बारे की तरह हम खुश क्यों हो जाते हैं? हमने शेख आतिफ को भी सुन लिया, लेकिन हमारे अंदर सब्र व इस्तकामत कैसे पैदा होगा? हाउ टू बिकम अ कंसिस्टेंट, हाउ टू बिकम अ परसिस्टेंट? सब्र व इस्तकामत कैसे पैदा होगा हमारे पास जब हमें ज़िंदगी जीने का भले नहीं आता होगा, हमें पता ही नहीं होगा कि हमें चीज़ों को सेट करना नहीं आता होगा, हमें अपनी ज़िंदगी को मैनेज करना नहीं आता होगा? कब सीखेंगे हम? पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा चलने वाली गोली ज़ेनेक्स। मोमिन को कैसे डिप्रेशन हो सकता है? डिप्रेशन की सबसे ज़्यादा गोली चलती है इधर। यहाँ पे लोग सोने के लिए गोली का इस्तेमाल करते हैं, उनको लोगों के पास सुकून नहीं है, लोग जहनी मरीज बन रहे हैं। जबकि खुदा इंसान से मुखातिब होते हुए फरमाता है अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक खुदा के जिक्र में ही दिलों का सुकून है। लेकिन हमने अल्लाह को भी तलाश नहीं करना और अपने आप को भी नहीं ढूंढना, तो हम बनेंगे काश अगर और मगर। सारी जिंदगी काश और अगर मगर में ही फंसे रहेंगे, हम कुछ नहीं बन सकते। हाउ टू बिकम अ नॉलेजमेंट? मेरे अंदर इल्म की वसत कब पैदा होगी? मैं लोगों के दिलों की धड़कन जब बनूंगा, जब मैं अपने सीने को गरमाऊंगा। मैं इस नेगेटिविटी से कब निकलूंगा? मुझे इतना पॉजिटिव होना है कि जब मैं तकरीर करने आऊँ तो किसी की जरूरत नहीं हो मेरे खिलाफ एक भी नेगेटिव रेस जाने की। इतना बड़ा मैं कैसे हो? हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं कैसे अपने नफ्स पर काबू करूं? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जानवर से इंसान ना बन जाऊं? और मैं ऐसा क्या करूं कि मैं जानवर से इंसान और इंसान से मोमिन तक का सफर तय करूं? मैं कैसे अपने नफ्स को सुधारूं? जब नफ्स पे कंट्रोल करता हूं तो शहवत आ जाती है, शहवत पे कंट्रोल करता हूं तो ख्वाहिशें आ जाती हैं। हाउ इज दैट पॉसिबल? मैं कैसे चीजों को मैनेज करूं? मैं जानता नहीं हूं। मैं कैसे अपने नफ्स ख्वाहिशा को नफ्स अम्मारा और नफ्स अम्मारा को नफ्स मुतमइन्ना बनाऊं? मैं ऐसा क्या करूं कि मैं एक जानवर से इंसान और इंसान से मोमिन तक का सफर तय करूं? हाउ इज दैट पॉसिबल? कब सीखेंगे हम और कब करेंगे हम? कलंदर बाबा औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि जो कौम कायनाती कदरों का मुशाहिदा नहीं करती वो हजारों साल गुजर जाने के बावजूद भी पालने का बच्चा ही रहेगी। और खुदा कुरान में फरमाता है कि मेरी निशानियों पर गौर फिक्र करो अगर तुम फला चाहते हो। तो हमने इस कायनात पर भी गौर नहीं करना और खुदा की निशानियों पर भी और खुदा को भी नहीं ढूंढना, तो हम बनेंगे काश अगर और मगर। 10 बिलियन प्रोग्राम पे काम कर रहा हूँ, उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोगों की ग्रूमिंग की जाए ताकि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ सकें। पर्सनैलिटी ग्रूमिंग के हवाले से एक ऐसी शख्सियत बनना, पर्सनैलिटी ग्रूमिंग से मैं आपको ऐसी शख्सियत बनाना चाहता हूँ जिससे लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट हो सकें। कमज़ोर इंसान से दुनिया की ताकतवर तरीन शख्सियत बनने तक का सफ़र है, ज़ीरो से हीरो तक बनने का सफ़र, एक आम इंसान से लीडर बनने का सफ़र। बहुत ज़्यादा रिसर्च और तहकीक के बाद मैं आपके लिए लाया हूँ एक ऐसा प्रोग्राम
एक ऐसा लाइफ स्टाइल जो आपको कामयाबी और खुशियों से रोशनास करेगा। सक्सेस की डेफिनेशन सिर्फ गाड़ी, पैसा, दौलत, बंगला नहीं है। सक्सेस की डेफिनेशन उस मकाम तक पहुंचना है जो खुदा ने उसके लिए मुअय्यन किया, और अपने आप को पाना और अपने आप को ढूंढना और उस मकाम तक पहुंचना और एक लीडर की हैसियत से उभरना। दौलत का मतलब सिर्फ पैसे तक मौजूद नहीं होता। इस कायनात की सबसे बड़ी दौलत इल्म है। अगर इंसान इल्म की दौलत हासिल कर लेना तो ज़मीन के खजाने और आसमान के रस्तों को तलाश कर सकता है। मुझे खुदा ने इल्म की दौलत से नवाजा और मैं आपको इल्म की दौलत से रोशनास कराना चाहता हूँ। मैं आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करना चाहता हूँ। एक आपको कमज़ोर शख्सियत से ताकतवर तरीन शख्सियत बनाना चाहता हूँ। जीरो से हीरो तक बनने का सफ़र। तो आपको एक ऐसा लाइफ स्टाइल अदा करूँ जो आपको कामयाबी और खुशियों के लिए गामजन कर सके। लेकिन ये सिर्फ बातों से नहीं होगा। मेरी बातों से भी क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? उसके लिए हमें सीखना पड़ेगा और कुछ करना भी पड़ेगा। अपनी ज़िंदगी को ऑटोमेटिक पायलट से मैनुअल पे लाना पड़ेगा। आजकल का इंसान बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, मायूसी का शिकार है। उसके लिए मैं लाया हूँ आपके लिए माइंडफुलनेस का इल्म। माइंडफुलनेस आपको वो खुशियाँ अता करेगा जो आपको डिप्रेशन से निजात दिला सकें, और आपको ऐसी खुशी देगा जो छोटे बच्चे में होती है। आजकल हम नेगेटिव रेस के जाल में फंसे हैं। नेगेटिव रेस के जाल से निकलने के लिए और हमें वास्तव का इल्म हासिल करने के लिए और अपने घर में, दुकान में पॉजिटिव रेस को क्रिएट करने के लिए और फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं लाया हूँ आपके लिए फेंग शुई का इल्म। फेंग शुई आपके घर और दुकान को पॉजिटिव रखेगा और आपको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाएगा और आपके रिस्क में बरकत पैदा करेगा। आपको पता होना चाहिए कि लीडर जब चलता है तो कैसे चलता है, जब बोलता है तो कैसे बोलता है। जब आप ये चीज़ें सीखेंगे जब भी तो एक लीडर के तौर पर उभर सकेंगे। उसके लिए ज़रूरी है कि आप बॉडी लैंग्वेज को समझ सकें। मैं आपको बॉडी लैंग्वेज के इल्म से भी आरास्ता करवाऊंगा। और कलर साइकोलॉजी के इल्म से जानिए इंसानी नफ्सियात पर कलर के असरात। कौन से कलर आपकी शख्सियत पर असरअंदाज होते हैं। आज हम साइंस और टेक्नोलॉजी में मगरिब से 100 साल पीछे खड़े हैं। अगर हम थोड़ी बहुत मेहनत भी करते हैं और 100 साल जिस मकाम पर होंगे तो मगरिब हमारे से 200 साल आगे चले जाएगा। इसलिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी दिमागी कुव्वत को बढ़ाएं। अगर हम अपनी दिमागी कुव्वत को बढ़ाएंगे जब भी तो हम मगरिब को साइंस और टेक्नोलॉजी में पीछे कर सकते हैं। उसके लिए ज़रूरी है, और आपको दिमागी तौर पर ताकतवर बनाने के लिए मैं आपको मेडिटेशन के इल्म से आरास्ता करवाऊंगा और आपको मेडिटेट करूंगा ताकि आप ताकतवर तरीन शख्सियत बन सको और आप पावरफुल थॉट, एक ताकतवर सोच इंसानों कामयाबी के रास्ते पर गामजन कर सकती है। ताकतवर सोच क्रिएट करने के लिए आपको सेहतमंद दिमाग की ज़रूरत है और उसके लिए मेडिटेट होना भी ज़रूरी है। दुनिया के अजीम साइंसदान आइंस्टाइन ने कहा था कि इमेजिनेशन इज़ एवरीथिंग। तो हमें इमेजिनेशन होना पड़ेगा और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यकसोई असल दीन है। क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में यकसोई नहीं है इसलिए हम लोग परेशान हैं। इसलिए आपकी ज़िंदगियों में यकसोई होना बहुत ज़रूरी है। इंसान चाहे जितना बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर बन जाए, जितना बड़ा इंजीनियर बन जाए, जितना बड़ा डॉक्टर बन जाए, लेकिन उसको हमेशा खुदा की कुन की फरियाद रहती है। वो उसका मोहताज होता है और खुदा की कुन के लिए हमें खुदा को भी ढूंढना पड़ेगा और अपने आप को भी गरमाना पड़ेगा और एक जानवर से इंसान और इंसान से मोमिन तक का भी सफ़र तय करना पड़ेगा। और अपनी रूह को आज़ाद करने के लिए हमें स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं आपको रूहानियत के इल्म से भी आरास्ता करवाऊंगा ताकि आप अपनी रूह को आज़ाद कर सको और इस कायनात पे सफ़र कर सको और अपनी एक हुकूमत कायम कर सको। So what's your plan guys? Are you ready for this beautiful journey? I hope you will. इंशाल्लाह हम लोग ऐसी कौम बन के उभरेंगे जो आने वाली नस्लों के लिए मिसाल होगी। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों की पर्सनैलिटी ग्रूमिंग करूँ, आप लोगों को सिर्फ अच्छा नहीं बल्कि बेहतर से भी बेहतरीन की तरफ लेकर जाऊँ, तो उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करना पड़ेगा। आप लोगों को हलवा खाने का बहुत शौक है। आप लोग चाहते हैं सिर्फ प्लेट में हलवा मिल जाए और मैं खा लूँ। ऐसा नहीं होगा भाई, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। उसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और सिर्फ आप ही को नहीं, आपको अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स मेंबर को और जिसको आप ज़रूरी समझते हैं कि इसको पर्सनैलिटी ग्रूमिंग की ज़रूरत है तो उसको हमारे चैनल पर लेकर आएँ। और इस वीडियो का टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर है। आपने हमारे चैनल साकिब माइंडफुलनेस वाला पे 10,000 सब्सक्राइबर को कंप्लीट करना है। जब तक हमारा टारगेट कंप्लीट नहीं होगा हम इस कोर्स को आगे नहीं बढ़ाएंगे। जाहिर सी बात है, अभी फ्रेश चैनल है, मैं क्या फ़ायदा मेरी इतनी मेहनत करने का जब इसमें व्यूज़ ही नहीं होंगे। आपने खुद भी चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों को भी करवाना है और अपने फ्रेंड्स मेंबर को भी। और इस वीडियो का टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर है, याद रखिएगा। जैसे ही 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट होंगे आपकी पर्सनैलिटी ग्रूमिंग का कोर्स शुरू हो जाएगा। और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो।
पाकिस्तान के हर घर में ये वीडियो जानी चाहिए। इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट में अपनी राय का इजहार करो और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो। अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने 10,000 सब्सक्राइबर को कितनी जल्दी कंप्लीट करना है। आप इसे 1 डे में कंप्लीट करते हैं या 1 मंथ में। योर काउंटडाउन स्टार्ट्स नाउ।